हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि आज बना रहे हैं हम अपनी क्लच की लाइफ कैसे बढ़ाएं। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्लच ना 20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे खत्म हो जाती है। तो और नॉर्मली वो क्या बहाना देते हैं कि भाई हम दिल्ली के ट्रैफिक में चलाते हैं, इस वजह से हमारी क्लच ना जल्दी खत्म हो जाती है 20, 25, 30,000 पे। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी क्लच की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं एक अच्छी खासी। क्योंकि अभी मैं बात कर लूँ, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो हमारी स्कॉर्पियो की जो क्लच है वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर चली है। ठीक है, समझ रहे हो, 1,00,000 किलोमीटर और 1,05,000-7,000। ऐसी मेरी i20 की क्लच थी, वो भी बहुत चली थी। ऐसी मेरी स्विफ्ट की अभी क्लच प्लेट है, ये मैंने 42 पे ली थी और मतलब हमने गाड़ी ली थी 40,000 किलोमीटर जब ये चली हुई थी। ठीक है, अब ये चल चुकी है 66,000, ऑलमोस्ट 66.5, मतलब ठीक है 66,500 किलोमीटर ये चल चुकी है। और जैसी इसकी डे 1 पे क्लच प्लेट थी ना, ऐसी इसकी आज है। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपसे शेयर करूंगा जितनी मुझे पता है। बाकी मुझसे भी अच्छे अच्छे बहुत ऐसे भाई हैं, बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जिन्हें पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं और कैसे क्लच को सेव करते हैं। जितनी मुझे पता है मैं सिर्फ उस बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कोई भाई भी इसे अपने दिल पे मत लेना किसी भी पार्ट को कि मैं तो ऐसे चलाता हूँ, मेरी नहीं हुई, मैं कितने दिन से ऐसे चलाता हूँ तब मेरी कोई दिक्कत नहीं आई। जो मैं जनरल पब्लिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो भाई मेरे अच्छे हैं, मुझसे भी अच्छे हैं चलाने वाले, उनके लिए भाई ये वीडियो नहीं है। आप तो भाई ऑलरेडी अच्छे हो, तो कोई दिक्कत परेशान वाली बात ही नहीं है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना नीचे अपने फुट मूवमेंट भी दिखाऊं कि कहाँ मैं क्लच प्रेस करता हूँ। जैसे भीड़ है, कब मैं क्लच प्रेस करता हूँ, कब नहीं करता। जैसे सामने भीड़ है तो हर चीज़ मैं आपसे शेयर कर सकूं। कोशिश करता हूँ कि अपनी फुट मूवमेंट भी आपको दिखाऊं ताकि आपको पता चले मैं कब क्लच पे चला रहा हूँ, कब हाफ क्लच दबा रहा हूँ, कब गियर चेंज कर रहा हूँ। गियर तो आपको वीडियो में ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा कि कब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कब मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, कब मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पेट्रोल गाड़ी है तो इसका इतना टॉर्की बिहेवियर नहीं है। डीजल गाड़ी अलग है, डीजल गाड़ी का तो और अच्छी क्लच प्लेट चल जाती है। पेट्रोल गाड़ी की और सीएनजी गाड़ी की थोड़ी कम चलती है कंपेयर टू डीजल कार्स, क्योंकि उनका टॉर्की नेचर होता है। तो वो अगर आप आराम से क्या बोलते हैं उसको, पिक करोगे गाड़ी को, तो वो आराम से पिक हो जाती है। वहीं आपको पेट्रोल में हल्की सी रेस देके आपको गाड़ी को उठाना पड़ता है ना। गाइस मैं इधर कहीं लगा दूंगा वो वाली, ताकि आपको सारी सिचुएशन दिखती रहे, कब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ, कब मैं छोड़ रहा हूँ, सब आपको दिखता रहे। ठीक है, तो अभी कोशिश करते हैं इसको कहीं एडजस्ट करने की फ़ोन को, ताकि ये ना आपको फुट मूवमेंट भी मैं दिखा सकूं। कोशिश सफल रहेगी। हाँ ठीक है, अब आपको गियर भी दिखेंगे और अब आपको क्लच भी दिखेगा। अब राइट साइड मेरी फुट मूवमेंट चल रही होगी। अभी सामने आप देख रहे हो कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बट अब जैसे ही मैं बाराकुल्ला क्रॉस करूंगा तो यहाँ ना ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा जो पैर है वो क्लच से बिल्कुल हटा हुआ है। अब स्विफ्ट में क्या है, डेड पेडल नहीं आता। ठीक है, बहुत सी गाड़ियों में डेड पेडल आता है। डेड पेडल मतलब जब आप क्लच यूज़ नहीं कर रहे, वो इस साइड आता है। ऊपर देखो, मैं आपको मेरा पैर हिलता दिख रहा होगा, वो क्लच के इस साइड आता है। यहाँ पे ना जैसे स्कॉर्पियो में हमारी डेड पेडल दे रखा है, ये बहुत सी कह रहा हूँ सारी ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपको डेड पेडल दे रखा है। डेड पेडल मीन्स जब आप क्लच यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप अपना पैर उस पर रखो। ठीक है, अब आप आपके फ़ोन कह रहा हूँ, आपकी गाड़ी में डेड पेडल नहीं है तो आप अपना पैर नॉर्मली यहाँ पे रख सकते हो। अभी मेरी गाड़ी है 5वें गियर में, मेरी स्पीड है 60 के आसपास। तो आपको अपनी गाड़ी को इतना जानना होगा कि कब आपकी गाड़ी डाउन शिफ्ट मांग रही है, कब आपकी गाड़ी अप शिफ्ट मांग रही है। और ये गाइस ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि उनमें तो कोई क्लच का इतना रोल होता ही नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चलती है। अब देखो, मेरी जैसी स्पीड 40 के आसपास आई तो मैंने जस्ट क्लच प्रेस किया, गियर डाउन शिफ्ट किया और क्लच छोड़ दिया। देखो इतना टाइम लगाना है सिर्फ आपको। ठीक है, ये नहीं कि आपको दबा के रखना है या बिल्कुल ही, समझ रहे हो ना, आराम से छोड़ना फिर रेस दे रहे हो, नहीं। उसमें क्या है, आपकी गाड़ी ना क्लच पे मूव करेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। अब देखो, मैंने पहले ब्रेक दबाया, उसके थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि अब गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट उस दूसरी वाली गाड़ी के पास पहुंच चुकी है, तब मैंने डाउन शिफ्ट करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्लच पे पैर रख लेते हैं।
ठीक है, और फिर क्लच को फिर छोड़ेंगे, फिर उठाएंगे। बट आपने नोटिस करा होगा मैंने कोई क्लच का यूज़ नहीं करा, मैंने सिर्फ ब्रेक दबाया और मुझे मेरी गाड़ी का पता था कि आराम से चलेगी, तो मैंने क्लच छोड़ा और सॉरी ब्रेक छोड़ा और चल दिया। ये देखो बहुत ईजीली, मतलब बहुत ईजीली आपको, अगर आप ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते रहोगे ना, तो आपकी गाड़ी भाई मैं कह रहा हूँ लाख किलोमीटर तक, 1.5 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी कोई क्लच प्लेट नहीं मांगती। हम अपनी स्कॉर्पियो को लद्दाख वगैरह दुनिया भर की जगह ले गए, इतनी पहाड़ों की ट्रिप कर दी, उसके बाद भी लाख किलोमीटर बाद चेंज हुआ है। वरना अगर कोई और बंदा सेम ट्रिप्स करता ना, मुश्किल से 50-60 हज़ार उसकी क्लच प्लेट मुश्किल पकड़ती, पूरी बर्न हो जाती है। और हमारे में लेदर अब भी बचा था, लेकिन उसके जो वो थी ना फिंगर्स थी प्रेशर प्लेट की, वो हार्ड हो गई थी, उसकी वजह से वो स्लिप कर रही थी ज़्यादा। और थोड़ा फ्लाई व्हील भी फेस वगैरह कराया था, तो फ्लाई व्हील की वजह से भी थोड़ा स्लिप कर रही थी वो, तो काफ़ी ऊपर आके वर्क कर रही थी। तो उसकी वजह से जितनी, मतलब अगर आपकी क्लच प्लेट बोल गई ना, तो फिर आप उसको चेंज करा लो, वरना वो आपको जब आप काफ़ी टाइम बाद चेंज कराओगे तो आपकी फ्लाई व्हील को भी डैमेज करती है, और वो उसको मतलब आपको फिर वो भी चेंज कराना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं मोटा खर्चा बैठ जाता है। अब मैं देखो, अब देखो आराम से 4th गियर में मैं क्रूज कर रहा हूँ। आपने नोटिस करा होगा मैंने एक बार भी क्लच पे पैर नहीं रखा, एक बार भी। आपको बस नॉर्मली मूविंग ट्रैफिक में भी आपको सिर्फ अपना नॉर्मली एक गियर में डाल लेनी है अपनी गाड़ी, और उसमें ही आप आराम से क्रूज करते रहो, ठीक है। बार बार क्लच दबाओगे, गियर चेंज करोगे, क्लच दबाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होना, मैं कह रहा हूँ 0 फ़ायदा होना है, और उल्टा अपना क्लच प्लेट फूकोगे और माइलेज कम मिलेगा। जिस हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें क्या होगा, आपका क्लच प्लेट भी नहीं फूकेगी इतनी। देखो वियर एंड टियर पार्ट तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे चलाते रहोगे तो कभी फूकेगी नहीं जिंदगी भर, ये चलती रहेगी, नहीं भाई। देखो वियर एंड टियर पार्ट है तो देखो खराब तो होगा। देखो अब मुझे जरूरत पड़ी, अब मैंने 3rd गियर में डाल दी आराम से। देखो अब जब मेरी स्पीड और कम हुई, मैंने 2nd गियर में डाली, देखो 2nd गियर करा और क्लच पूरा रिलीज कर दिया। मैंने क्लच पे बिल्कुल भी पैर नहीं रखा। लोग पता क्या करते हैं, ऐसे पैर रख के चलाते हैं। अब आपकी चाहे गाड़ी इतनी सी भी अगर आपकी वो प्रेस हो रही है ना क्लच, तो वो कहीं ना कहीं एंगेज है और वो उस पर रगड़ के चल रही है और वो घिसने लग रही है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, पूरी क्लच प्रेस करके रखते हैं और हाफ क्लच पे गाड़ी को रोक लेते हैं, और पता ब्रेक का वो करते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं दबाते हैं, छोड़ते हैं दबाते हैं, मतलब गाड़ी आगे मूव होना चाह रही है लेकिन वो सिर्फ ब्रेक से यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। अब मैं अगर आपको करके दिखाऊं, देखो ऐसे गाड़ी आगे बढ़ना चाह रही है लेकिन मैं सिर्फ ब्रेक दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो उससे क्या है, इतनी ज़्यादा आपकी क्लच बेकार होगी, इतनी ज़्यादा होगी। अगर आपने एक बार क्लच पे पैर रख लिया तो मतलब है आपको फिर क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर आप अपनी क्लच रिलीज कर रहे हो तो उसका सीधा बस ये मतलब है कि आपको बिल्कुल भी ब्रेक का यूज़ नहीं करना। जैसे अब भीड़ आ गई, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो लोग पता क्या करते हैं, इतनी क्लच चल दी, ऐसे ब्रेक, मतलब मुझसे तो होता भी नहीं, पता नहीं लोग कर कैसे लेते हैं। हाफ क्लच पे रोकते हैं गाड़ी को और फिर ब्रेक को छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते दबाते हैं। अरे भाई उससे होगा क्या, अपनी क्लच प्लेट का पूरा नाश मार लेते हैं। अब देखो इतनी भीड़ है, अब मैंने 2nd गियर में गाड़ी को डाला, मैंने क्लच से पैर हटाया और देखो बस रेस पे पैर रखूंगा, ब्रेक पे रखूंगा, रेस पे रखूंगा, ब्रेक पे रखूंगा। मैं इसे बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह चलाता हूँ, कितनी भीड़ हो कोई फर्क नहीं है। देखो बस आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्पीड अगर ज़्यादा कम जा रही है, गाड़ी लोड मान रही है, तो आपको फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी उल्टा उतना ही लोड लेने लगेगी, समझ गए। अब देखो बिल्कुल रुक गई गाड़ी, 1st गियर में डालो और अपना नॉर्मली चलते रहो। अब क्या करना है आपको, जैसे आपको गाड़ी उठानी है, लोग क्या करते हैं हाफ क्लच को उठाते हैं। देखो गाड़ी उठाई, पूरी क्लच दबा दी रेस देके, गाड़ी उठाई रेस देके, पूरी क्लच दबा दी। इससे क्या होगा, आपने क्लच यूज़ करा है ना, वो एंगेज हुआ, और जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो क्लच एंगेज हुआ, आपने रेस दिया, फिर आपने दोबारा डिसएंगेज कर दिया, ठीक है, फिर आपकी गाड़ी चलने लगी, फिर एंगेज हुआ, आपने छोड़ा, फिर रेस दी, फिर दबा दिया, फिर डिसएंगेज हो गया। इससे आपका क्लच का वियर एंड टियर मैं कह रहा हूँ 99.9999% खत्म हो जाता है। और यही लोग दिल्ली का ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलते हैं कि हमारे देश में ख़राब हो जाती है। अगर आप भाई उसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं चलाओगे, या फिर लाइक हाफ क्लच पे चलाओगे, फिर ब्रेक दबा के छोड़ोगे, या एक्स्ट्रा रेस दे के उठाओगे, लोग क्या करते हैं 2000 तक आरपीएम देते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं गाड़ी को। अरे फ़ायदा क्या है उसमें, कुछ भी फ़ायदा नहीं है भाई, उसमें सिर्फ आप अपनी क्लच को बर्न कर रहे हो, ठीक है। अब और क्या पॉइंट्स है मैं आपको जो बता सकता हूँ, देखो डीजल, अगर थोड़ी डीजल कार की बात कर लो, थोड़ा टॉर्क की नेचर होती है, उसको आप एक बार को क्या बोलते हैं, भीड़ में बिना
रेस दिए उठा सकते हो। जैसे आप पेट्रोल गाड़ी, सीएनजी गाड़ी को क्या आप हल्की सी रेस दो, क्लच रिलीज करो तब उठाओ, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जैसे ही मैं क्लच छोड़ रहा हूँ मेरा पैर, ऐसी आदत पड़ रही है ऑटोमेटिकली मेरा पैर रेस पे जा रहा है ब्रेक से हट के। बस लोग यही गलती करते हैं, क्लच छोड़ते हैं, ब्रेक से पैर हटाते नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ना चाह रही है लेकिन आपने ब्रेक दबा रखा है, वो रुक रही है, तो वही ये क्लच भाई वियर एंड टियर तो होगा ही, ठीक है। अब मैं डीजल कार की बात कर रहा था, उसको आप एक बार को आराम से क्लच पे उठा सकते हो, लेकिन पेट्रोल गाड़ी को कभी भी आप क्लच पे मत उठाना, हमेशा हल्की सी रेस देके। लाइक अगर आपका नॉर्मली आरपीएम हमारी पेट्रोल गाड़ी का 8000 के आसपास रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, 8000 आरपीएम को 1000 आरपीएम के आसपास रेस ले जानी है और तब उठानी है। ऐसे नहीं 1500 2000 नहीं, 1000 आरपीएम के आसपास बिल्कुल हल्की सी लाइक फेदर टच आपको रेस दबानी है और तब क्लच रिलीज करनी है। और डीजल गाड़ी में आप आराम से कोशिश करना कि रेस देके उठाओ, बट अगर थोड़ा ये है, भीड़ है, थोड़ा ट्रैफिक है, तो इतना टॉर्क होता है उनमें, वो आराम से क्लच पे मूव कर लेती हैं और इतना कुछ इतना वियर एंड टियर नहीं होता कंपेयर टू पेट्रोल कार्स, ठीक है जी। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, बाकी भीड़ में यही कोशिश करना, जैसे मैंने आपको बताई है कि रेस देके उठाना, पेट्रोल गाड़ी को, डीजल गाड़ी को आप आराम से वैसे उठा सकते हो। और सिर्फ देखो, ऐसे क्लच से पैर हटा लो, अगर आपके आगे जगह है, मेरे आगे जगह है, मैंने क्लच से पैर हटा लिया, लेकिन जैसे मेरी गाड़ी रुकनी हुई, मैंने ऑलरेडी क्लच दबा लिया, मेरी गाड़ी अब भी मूव कर रही है, यही मैं इस पर क्लच पे पैर रखूंगा, तो भाई वो हल्की सी भी अगर दबी रहेगी, गाड़ी मूव होती रहेगी, तो क्लच एंगेज रहेगा और क्लच बर्न होता रहेगा। अब देखो, आप मेरा फुट मूवमेंट देखो और सामने की भीड़ देखो, आप खुद समझना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं बोलूंगा। जितना आप क्लच का मतलब जितना आप क्लच का कम यूज करोगे, जितना आप कम पैर रखोगे, उतना आपकी क्लच की लाइफ अच्छी रहेगी और माइलेज भी कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी। आप रोकोगे उठाओगे तो आपकी गाड़ी माइलेज कम देती है। अब देखो कितनी देर से भीड़ में चल रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह चला रहा हूँ। अब जब अगली गाड़ी रुकी तब मैंने क्लच दबाया है। और ये भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ड्राइविंग का, बहुत इजी है, बहुत इजी। और हमेशा अपने लेफ्ट राइट मिरर्स में देखते रहो, कोई गाड़ी आप में घुसना तो नहीं चाह रही है, कोई एकदम ऐसा भगाता हो तो नहीं आ रहा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक हो जाए, सेकंड गियर में डाल दो गाड़ी को, चलते रहो। अब लोग क्या करते हैं, पहली गियर में हुन गाड़ी को भगाते रहेंगे, फ़ायदा क्या है? अपनी गाड़ी का वियर एंड टियर, माइलेज कम, क्लच बर्निंग, नथिंग एल्स। इस भीड़ में लोग अपनी क्लच प्लेट फूंक लेते हैं। कितने बोलते हैं मुझसे, अरे भाई हम दिल्ली में चलते हैं। अरे भाई दिल्ली में हम तुमसे ज़्यादा चलते हैं, तुमसे ज़्यादा भीड़ में, तुमसे ज़्यादा पहाड़ों पे चलते हैं, तुमसे ज़्यादा ट्रिप करते हैं, फिर भी हमारी क्लच प्लेट नहीं फूकती। भाई चलाने का तरीका होता है। अब मैं इस पर पैर रख के रखूँगा, रेस देता रहूँगा, ब्रेक देता रहूँगा, पैर रख के रखूँगा, ऑब्वियसली मेरी भी फूकेगी। आपका क्लच का सिर्फ इतना यूज़ होना है कि गियर चेंज करने के लिए, बस। अगर इतनी में भीड़ भी है तो ऐसे ब्रेक दबाओ छोड़ दो, ब्रेक दबाओ छोड़ दो। अब आप ब्रेक दबाओगे साथ में क्लच दबाओगे तो फूकेगी। बस आपका क्लच का इतना सा काम होता है, एक काम होता है सिर्फ गियर चेंज करने का। ना इसका कुछ ब्रेकिंग में हेल्प है, ना इसका कुछ रेस देने में हेल्प है, ना इसका कुछ गाड़ी भगाने में हेल्प है। गाड़ी भगाने में तो हेल्प है, अगर क्लच फूकेगी तो आरपीएम उठेगा, क्लच स्लिप होगी, क्लच स्लिप भी जब ये आपकी फूक जाएगी। लेकिन एक लौता काम है सिर्फ गियर शिफ्टिंग का, और कुछ काम नहीं है इसमें क्लच का। ये मैं एक लेमैन के लिए बता रहा हूँ। कभी फिर कुछ भाई सोचे अरे क्लच का तो भाई जब हम गाड़ी को उठाते हैं तब भी काम आती है ना, फिर बहुत से भाई फिर कमेंट करते हैं। एक मैं लेमैन की उस पर बता रहा हूँ, एक नॉर्मल बंदा डे टू डे लाइफ में अपनी गाड़ी चलाता है, आराम से थर्ड गियर में डाल रखी है देखो, और चल रही है गाड़ी आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। बताओ, मैंने पूरा फ्लाईओवर यूज कर दिया, एक बार मैंने क्लच पे पैर नहीं रखा। और अपने पैर को ना ऐसी आदत डाल लो, लोग पता है लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारे ना पैर की एक शब्द यूज करता है, हमारे ना पैर को आदत है, वो ऑटोमेटिकली क्लच पे जाता है। तो भाई पैर को आदत नहीं होती, तुम्हारे दिमाग का ऐसा होता है कि तुम अपने पैर को, अब मेरा पैर है, खुद उठ के थोड़ी चले जाएगा, तब तक मैं उसे कमांड नहीं करूंगा। छोटी सी बात है ये तो भाई, कि मेरा पैर खाली पड़ा हूँ, चलो क्लच पे बैठ लेता हूँ थोड़ी देर। अरे जब मैं उसे कमांड करूंगा जब तो उठ के उस क्लच पे दबाएगा वो।
अरे अरे अरे, इसे क्या हो रहा है ट्रक वाले को? नशे में है क्या भाई? नहीं कैसे लोग क्या क्या चलाते हैं, क्यों चलाते हैं ऐसे इतनी बड़ी बड़ी भीड़ में, इतनी तेज वेज? भाई थार रॉक्स का रोड प्रेजेंस यार पीछे से इतना अच्छा नहीं है, टम्पो ट्रैवलर सा लगता है पीछे से। तो रोड प्रेजेंस तो थार का ही है, आगे से अच्छी है, साइड से अच्छी है, बट पीछे से नॉट गुड। A4 अच्छी लग रही है। आप नोटिस करते रहना भाई। अब मैं वीडियो खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपना सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं क्लच के, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बचा होगा। बस थोड़ा सा मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि आपको कैसे, जब इतनी भीड़ हो या कब क्लच प्रेस करना कब नहीं करना, सब इस चीज़ का मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ आपको। एक 10 से 12-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी। बाकी एक ड्राइविंग की वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी में, कि दिल्ली में कैसे ड्राइव करना है, या फिर हैंडल लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा हो जाता है, सब बनाऊंगा मैं, सब बताऊंगा आपको कैसे हैंडलिंग, बेस्ट हैंडलिंग वो कौन सी होती है, ऐसे घुमाते हैं, कौन सी हाईवे के लिए अच्छी है, कौन सी सिटी के लिए अच्छी है, सब वो एक अलग वीडियो में मैं बनाऊंगा। बाकी बेसिक रूल भी बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि क्या एक ऐसे रोड पर चलते हुए बेसिक रूल क्या है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी गाड़ी मतलब ये कुछ मतलब कोई ठुकने उकने से बचे। जैसे ये भाई है, अब ये किससे पिटना चाह रहा है, ठीक है, मेरे पल्ले पड़ गया, मैं इसे पीट सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बिना मतलब उछालपना कर रहा है, या कोई मेरे जैसा मिल गया तो वो भी इसे पीट सकता है। तो इनसे कैसे बचें, इन्हें कैसे पीटें, सब मैं आपको बताऊँगा अलग वीडियो में एक। चलो ऑलमोस्ट तो मैंने सब क्लियर कर दिया। 10 से 12 मिनट, 12-13 मिनट की वीडियो बनी होगी, और आराम से आप ऐसे चला सकते हो अपनी गाड़ी, और बिल्कुल आपकी क्लच प्लेट मैं कह रहा हूँ लाखों लाख किलोमीटर चलेगी, कोई दुख नहीं देगी। बस अब वीडियो बनी हो भाई, वरना इतनी देर की मेहनत ना वेस्ट जाएगी, क्योंकि जब सिर पे माउंटिंग रहती है ना तो पता नहीं चलता वीडियो बननी नहीं बन रही, क्योंकि एक तो अकेला गाड़ी में कोई है नहीं जो बता सके। इस वजह से थोड़ी सी मतलब वो रहता है कि बस यार वीडियो बननी हो, वरना मेहनत ना वेस्ट हो जाती है, फिर दिल दुखता है अरे। सब बताऊंगा मैंने, जैसे ऐसे टर्न लिया तो आपको क्या क्या नोटिस करना होगा, सब मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगा। देखो मेरी गाड़ी में आरपीएम नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में आरपीएम है तो 1500 के आसपास, 2000 के आसपास, 1500 1700 के आसपास सिटी में गियर चेंज कर लिया करो। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर। बाय बाय। और अपनी क्लच ऐसे ही बढ़िया बना के रखो, और कोई क्वेरी है आपके मन में तो वो मुझे बता दो, वो भी मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने की।